हेलो गाइस। बहुत सारे लोग ये बोल रहा है कि एक्सनेक्स अगर आप यूज़ करोगे, एक्सनेक्स के थ्रू अगर आप बैंक में डिपॉजिट करोगे या फिर बैंक से विड्रॉ करोगे, ठीक है। जैसे कि आपने कुछ प्रॉफिट किया, मान लो कि आपने $100 प्रॉफिट किया, तो आप चाहते हो कि $100 को विड्रॉ करने के लिए। तो आप अगर बैंक अकाउंट के थ्रू अगर आपने $100 को विड्रॉ कर दिया, ठीक है, आपके अकाउंट में अगर पैसा आ गया, तो आपका बैंक अकाउंट फ्रीज़ हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, ठीक है। तो देखो गाइस, बैंक अकाउंट फ्रीज़ कैसे होता है। अगर आपने मान लो जो फ्रॉड का मानी रहता है और जो केवाईसी वगैरह के नाम पे जो लोगों को फ़ोन करता है स्कैमर, ठीक है, फ़ोन करने के बाद जो चीटिंग करता है, स्कैम करता है, वो सब जो फंड अगर आपके अकाउंट में आ जाता है तो आपका बैंक अकाउंट फ्रीज़ हो सकता है, ठीक है। मान लो कि किसी एक बंदे ने किसी और एक बंदे के साथ फ्रॉड किया, ठीक है। वो बंदा जो फ्रॉड किया, फ्रॉड हुए मनी एक बंदे को वो भेज देता है, लेकिन वो बंदा आपको कुछ पैसा उनमें से आपको सेंड करता है। तो आपने तो कोई गलती नहीं किया इधर, ठीक है, लेकिन फिर भी आपका भी बैंक अकाउंट फ्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि ये एक चेन सिस्टम में फ्रीज़ होता है। तो ये तो रहा कि दूसरा बात। लेकिन अगर हम लोग एक्सनेस को यूज़ करते हैं, एक्सनेस के थ्रू विदड्रॉ डिपॉजिट वगैरह करते हैं, तो क्या हमारे जो बैंक अकाउंट है, बैंक अकाउंट फ्रीज़ होने का चांसेस रहता है। देखो गाइस, इसका मतलब मैं क्या बोलूँ, एक्सनेस एक्सनेस एक वेल रिपूटेटेड ब्रांड है, ठीक है। आज तक ऐसा कुछ केस सामने नहीं आया कि एक्सनेस के थ्रू अगर कोई डिपॉजिट करेगा या फिर विदड्रॉ करेगा तो बैंक अकाउंट इधर फ्रीज़ हो जाएगा। ऐसा कुछ भी अभी तक नहीं हुआ है, ठीक है। मैंने तो अभी नहीं सुना। मैं कितना विथड्रॉ करता हूँ, मैं कितना डिपॉजिट करता हूँ, ठीक है, बैंक में विथड्रॉ लेता हूँ आईएनआर को, लेकिन मेरा बैंक अकाउंट कभी भी फ्रीज़ नहीं हुआ। ये जो फ्रीज़ होता है ये दूसरे कारण से होता है। जैसे कि आप देखते हो ना कि प्ले स्टोर में, गूगल प्ले स्टोर में जो कुछ कुछ रहता है ना, गैम्बलिंग वेबसाइट वेबसाइट रहता है, कोई जुआ टाइप का वेबसाइट रहता है जहाँ पे आपको गेस करना होता है, गेस करने के बाद आप उस पर प्रॉफिट कर सकते हो। ऐसा कुछ जो आपको लालच दिखा के जो ऐसा कुछ जो ऐप है वो उसमें आपको अट्रैक्ट करता है। अगर आप उसमें फंस जाते हो, मान लो कि आपने एक गेमिंग वेबसाइट पे जाके गेम खेल के आपने अर्न भी कर लिया, लेकिन वो अर्न किया हुआ पैसा, अगर मान लो कि आपने 100 रुपीज़ अर्न किया, वो 100 रुपीज़ अगर आप अपने बैंक अकाउंट में विदड्रॉ करोगे, ठीक है, तो वो 100 रुपीज़ के लिए, सिर्फ 100 रुपये के लिए आपका टोटल बैंक अकाउंट फ्रीज़ हो जाएगा, सिर्फ 100 रुपये के लिए, ठीक है। और उसके बाद आपको मतलब साथ साथ मालूम नहीं पड़ेगा, जो आपका एक 100 रुपया आ गया, आपने तो उसको विदड्रॉ कर लिया, ठीक है। उसके बाद और भी आपने आपने जो आपका जो बैंक अकाउंट है उस पर आपने ट्रांजेक्शन किया, लेकिन आपको ऐसा भी नोटिस आ सकता है बैंक की तरफ से, 2-4 महीने बाद भी नोटिस आ सकता है कि आपने ऐसा ऐसा किया है। जो साइबर सेल है, साइबर सेल में आपके खिलाफ एफ आई आर हुआ है आपके अगेंस्ट में, क्योंकि आपने फ्रॉड किया हुआ है। ऐसे नोटिस आ सकता है। तो मैं आपको यही बोलूँगा, अगर आप फॉरेक्स में ट्रेड करते हो या फिर क्रिप्टो में ट्रेड करते हो, अगर आप क्रिप्टो में ट्रेड करते हो तो P2P तो आप मत ही करो अभी, ठीक है, क्योंकि P2P में बहुत सारे स्कैम हो रहा है अभी। ऐसे जो बैंक अकाउंट फ्रीज का जो मामला है, ठीक है, वो ज़्यादातर P2P में हो रहा है। जैसे कि मान लो कि क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज में आपने बाइनांस या फिर बिटगेट कुछ भी एक्सचेंज के द्वारा आपने P2P कर दिया, ठीक है। P2P कर देने के बाद आपने डॉलर सेंड कर दिया दूसरे पार्टी को, लेकिन वो दूसरा पार्टी क्या करेगा, दूसरा पार्टी के बाद जो पास जो पैसा है ना, वो है फ्रॉड का मनी है। वो अगर आपको सेंड कर देता है और आपके खिलाफ अगर कोई केस कर देता है जिसके साथ फ्रॉड हुआ है, तो आपका बैंक अकाउंट इधर फ्रीज हो सकता है। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा, अगर आप P2P करते भी हो तो ऐसा कुछ बैंक अकाउंट को यूज़ करना, उसमें P2P करने के बाद एकदम मतलब एकदम फास्टली, ठीक है, फास्टली आप उस पर पैसा विड्रॉ कर लो, और उसको कोई दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र मत करना, उसको आप डायरेक्टली कैश में विड्रॉ कर लेना, ठीक है, ताकि ये चेन जो है, चेन उधर ही ख़त्म हो जाए। तो ऐसा कर सकते हो। और आपको बाकी फॉरेक्स में, हाँ, फॉरेक्स में मैं सिर्फ एक्सचेंज की बात कर सकता हूँ। अभी दूसरे ब्रोकर क्या करता है वो मुझे मालूम नहीं है। अगर आप दूसरे कोई ब्रोकर में यूज़ करते हो, एक्सचेंज के अलावा दूसरा कोई ब्रोकर यूज़ करते हो फॉरेक्स में, तो मुझे नहीं लगता है कि वो सेफ़ होगा, क्योंकि एक्सचेंज ही मेरे नज़र में अभी फ़िलहाल एक बहुत ही रेपुटेटेड ब्रांड है, ठीक है, फॉरेक्स में। तो आप इसी के थ्रू ट्रेड कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पहले वाले कमेंट सेक्शन में हमारे एक्सचेंज का लिंक मिल जाएगा। आप चाहो तो हमारे थ्रू भी ज्वाइन कर सकते हो। हमारे थ्रू ज्वाइन करने के बाद क्या होगा, आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा इधर फैसिलिटी मिल जाएगा। आपको फॉरेक्स में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे ट्रेड लेना चाहिए, ऐसा कुछ ट्यूटोरियल आपको मिल जाएगा, ठीक है, मेरा एडवाइस मिल जाएगा। हाँ सॉरी, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, लेकिन मैंने इतने दिन का एक्सपीरियंस जो मैंने सीखा है, ठीक है, मैंने खुद ने जो सीखा है वो आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। उसी के रिगार्डिंग आपको मैं कुछ रिकमेंड कर सकता हूँ। तो ऐसे ही और भी वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल बटन प्रेस करके ऑल सेलेक्ट करके रखो, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप